में आम इंसानों की जान की क्या कीमत है? क्या जानते हैं? कोई अगर आपसे पूछे तो आप क्या करेंगे? मैं बताता हूँ। आप जाइए उन्हें महाकुंभ के बड़े बड़े कारनामे और किस्से सुनाइए, जहां सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी सिर्फ एक भगदड़ के कारण। बस हम लोगों को तो लगता है बस एक छोटी सी भगदड़ थी, लेकिन उनके दिलों से पूछिए उनके जहन पे क्या बीत रही है, जो अपने हमसफर के साथ आए थे लेकिन गए तो सिर्फ तन्हा। मोक्ष की प्राप्ति में आए थे, लेकिन वो कभी ना भूलने वाला एक दुख लेकर यहाँ से गए। देश वो दर्द भूला नहीं था, एक नया जख्म पैदा हुआ। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर वो भगदड़ मची जहां फिर 18 लोगों ने अपनी जान गंवाई। वाकया क्या था, क्या किस्सा था, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या आपने कभी सोचा? किस्सा प्लेटफॉर्म नंबर 13, 14 और 16 का। 14 नंबर प्लेटफॉर्म पर इतनी जबरदस्त भीड़ थी कि अगर एक सुई भी गिरा दी जाए तो भी धरती का आसरा ढूंढते ढूंढते दर दर भटक रही थी। वहीं प्लेटफॉर्म नंबर 13 पर भी इतना जमावड़ा लगा हुआ था कि दरभंगा जाने वाली ट्रेन का इंतजार वहां पर भी बहुत लोग कर रहे थे। लेकिन ओवर ब्रिज पर आराम कर रहे कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिनको ये नहीं पता था कि वो किस काल के गाल में समाने वाले हैं। क्या वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेंगे? उसी समय रेलवे ने एक अनाउंसमेंट और की कि प्रयागराज जाने वाली एक स्पेशल ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 16 पर आ रही है। लोगों ने उस ट्रेन को पाने के चक्कर में सब वहां से घूम पड़े और ओवर ब्रिज को पार करते हुए प्लेटफॉर्म नंबर 16 की ओर जोरों से चलने लगे। लेकिन वहां पर इस भीड़ ने 18 लोगों को कीड़े मकोड़े की तरह ऐसे कुचल दिया कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। वहीं दिल्ली पुलिस की एक नई थ्योरी सामने आती है। वो इसका जिम्मेदार रेलवे को ठहराते हैं। कहते हैं कि उनके अनाउंसमेंट में गड़बड़ी होने के कारण प्लेटफॉर्म पर भगदड़ मची। लेकिन अब ये कैसे भगदड़ मची, कौन इसका जिम्मेदार है? पुलिस प्रशासन है या रेलवे की गलती थी? इससे उन व्यक्तियों को कोई मतलब नहीं है जिन्होंने अपनी जान गंवाई। वो बेचारे तो इस संसार को छोड़कर अलविदा कह गए। लेकिन क्या हमें इस पर चिंतन करना चाहिए? क्या हमें सोचना चाहिए कि जो लोग इस समय प्रयागराज की ओर जोरों शोरों से जा रहे हैं और अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं, क्या वो सही है? हमारा खुद का तो ओपिनियन ये है कि अगर मन चंगा तो कठौती में गंगा। अपना कर्म करिए, अपने परिवार का पालन पोषण करिए। ये भीड़ में जाकर दबकर कुचलकर मर जाना कोई अच्छी बात नहीं है। सरकार की इसमें जिम्मेदारी अगर कही जाए तो कुछ हद तक उनकी लापरवाही भी रही है और कुछ हद तक ये जनता की भी अपनी एक जिम्मेदारी बनती है कि सामाजिक व्यवस्थाओं को बनाए रखा जाए। इस तरह की भगदड़ मचने से सिर्फ हानि होती है, किसी का फायदा नहीं होता है। खैर, जो होना था वो हो गया। इस पर जांच कमेटी बैठी हुई है और देखते हैं कि इस पे आगे क्या फैसला।